কদাচিৎ কালিন্দী তট বিপিন সঙ্গীত তরল মুদা ধীরি নারী বদন কমলাস্বাদ মধুপহ রমা শম্ভু ব্রহ্মা মরপতি গণেশার্চিত পদ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবাতু মে। हरे कृष्णा, आप सबको स्वागत है। सारा दुनिया अभी स्थिर हो गया है, लेकिन हम सब पूरी परिक्रमा, श्री क्षेत्र परिक्रमा के लिए निकल पड़े हैं और आप सब हमारे साथ हैं। हम सब एक साथ आज पुरुषोत्तम मठ में खड़े हैं, जहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज तपस्या किए थे इधर। और ये चटक पर्वत हैं जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु हर दिन आते थे गोवर्धन को स्मरण करने के लिए। लेकिन अभी उसके बारे में हम लोग नहीं बताएंगे, पहले हम ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे उनका भजन स्थली। चलते हैं। हरे कृष्णा, आप सबको स्वागत है। सारा दुनिया अभी स्थिर हो गया है, लेकिन हम सब पूरी परिक्रमा, श्री क्षेत्र परिक्रमा के लिए निकल पड़े हैं और आप सब हमारे साथ हैं। हम सब एक साथ आज पुरुषोत्तम मठ में खड़े हैं, जहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज तपस्या किए थे इधर। और ये चटक पर्वत हैं जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु हर दिन आते थे गोवर्धन को स्मरण करने के लिए। लेकिन अभी उसके बारे में हम लोग नहीं बताएंगे, पहले हम ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे उनका भजन स्थली। चलते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. तो आज हम लोग इधर उपस्थित हुए हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भजन कुटीर में। यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भजन किए और जिसके बदौलत सारे विश्व में अभी हम देख रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। तो आज हम इधर आए हैं ये बहुत ही पवित्र स्थली पे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु इनको अभिन्न गोवर्धन दर्शन किए। महाप्रभु स्नान करने के समय में आते और ये जगन्नाथपुरी का समुद्र से एकदम विपरीत तरफ है। बहुत ही सुंदर से आप देख सकते हैं कि ये वायु के माध्यम से, हाँ, पवन के माध्यम से सुंदर सुंदर टीला के जैसा बना हुआ है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत तत्व के प्रचार के माध्यम से दिखाएं अपने आचरण से कि जो भी चीज़ वो देखते थे, स्थावर जंगम दे के नादे के तैयार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्टदेव स्फूर्ति,
उस हिसाब से श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन का स्मरण किया ये टीलाओं को दर्शन करके। इसलिए शास्त्र में बताया जाता है कि श्री जगन्नाथपुरी ही वृंदावन है, श्री जगन्नाथपुरी ही नवद्वीप है और श्री जगन्नाथपुरी ये तीनों क्षेत्र एक ही हैं। और इसीलिए आज हम लोग आए हैं आप सबको लेके गोवर्धन जी का दर्शन कराने के लिए। आइए उनको हम प्रणाम करें। नमो हरिदासाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंद प्रदायिने। हरे कृष्णा। तो हम लोग तोटा गोपीनाथ भगवान के पास आए हैं, तोटा गोपीनाथ मंदिर में, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को सेवा दिए तोटा गोपीनाथ का। और इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही विशेष क्षेत्र है। आप सबको तोटा गोपीनाथ जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्यपाद भक्ति आश्रय महाराज वो आप हम सबको बताएंगे तोटा गोपीनाथ के बारे में। आप सबको दर्शन है तोटा गोपीनाथ भगवान का। तो सभी भक्त वृंद जो भी आप श्रीक्षेत्र परिक्रमा में श्रीपुरी धाम में पधारे हैं, तोटा गोपीनाथ प्रांगण में पहुंचे हैं, वहीं बैठे हैं। तोटा शब्द का अर्थ है बगीचा, और गोपीनाथ इसी बगीचा के अंदर इस तोटा में है, इसलिए उनका नाम तोटा गोपीनाथ है। तो गोपीनाथ के प्रकट रहस्य इस प्रकार है कि श्रीमन महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, आज से 500 साल पहले, तो इसी क्षेत्र में आते थे। वो निर्जन स्थान था, ये समुद्र नील जलराशि को देख करके जमुना माने करते थे महाप्रभु, जमुना सोचते थे उनको। और ये राइट साइड में जो विशाल बालू स्तूप है उसको चटक पर्वत या गोवर्धन पर्वत, अभिन्न गोवर्धन पर्वत मानते थे। और इस मंदिर के पीछे जो विशाल वटवृक्ष है उसको वंशी वट मानते थे। तो महाप्रभु बोले जो जमुना है, वंशी वट है, गोवर्धन ते जमुना तीर वनचारी, तो गोपीनाथ, तो गोपीनाथ अवश्य होना चाहिए। सीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थितः करसन वेणु सुनेर गोपी गोपीनाथ से स्तुनः। तो ये तो भिन्न रासमंडल रासस्थली एट गोपीनाथ थिवे। तो ये प्रकार का हिकरी श्रीमन महाप्रभु सेठी प्रकट करथिले। बालू भितरु समुद्र बालू का राशि भितरु ये सुंदर विग्रह को उद्घाटन करथिले। तांको साथीरे ये सुंदर विग्रह को आविष्कार किए थे। और उनके साथ साथ उस विग्रह के साथ में श्री राधिका के विग्रह और श्री ललिता के विग्रह, ये जो तोटा गोपीनाथ मंदिर में जो विग्रह हैं, ये बाकी पूरे भारतवर्ष में जितने मंदिर आप दर्शन करेंगे सभी मंदिर से विग्रह बड़ी विलक्षण है। क्या सभी जगह में आप देखेंगे कृष्ण विग्रह दंडायमान माने वो खड़े हुए हैं, खड़े हुए कृष्ण, यही कृष्ण बैठे हुए मिलेंगे आपको। और यहाँ राधा रानी और ललिता दोनों कृष्ण वर्ण है, यहाँ गौर वर्ण नहीं है। तो उसका पीछे रहस्य यही है क्योंकि ये साक्षात रासस्थली है। आज जैसे भागवत में वर्णन प्राप्त होता है रास पंचाध्याय में कि भगवान रास लीला से अंतर्धान हो गए थे और समस्त गोपिकाएं, राधा रानी भी सब कृष्ण अन्वेषण में गए, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और अंत में वापस आकर के जमुना पुलिन में बड़े दुखी होकर के समवेत विरह गान किए। वही विरह गान को गोपिका गीत करके कहा जाता है। बड़े प्रभावशाली गोपियों के गीत जिसको सुन करके भगवान फिर प्रकट हुए थे। तो इसी विरह अवस्था में गोपी लोग इतने कृष्ण भावना भावित हो चुके थे कि उनके वर्ण, उनके मन, उनके कार्यकलाप सब कृष्णमय हो चुका था। तद विदिष्टा तदालापा तद मनस्का तद अभावा। तो प्रत्येक उनके मन, वचन, तन, भावना, बोली, क्रिया सब कृष्णमय हो चुका था। तो इसी के एक प्रमाण है ये तोटा गोपीनाथ विग्रह, जहाँ श्रीमती ललिता जी बांसुरी बजा रही हैं कृष्ण वर्ण धारण करके, राधा रानी भी कृष्णमय कृष्ण वर्ण होकर के वीणा वादन कर रही है और गोपीनाथ तो ही है। तो इस प्रकार के रास लीला के विग्रह हैं, रास मंडल के विग्रह हैं ये गोपीनाथ। तो ये गोपीनाथ को भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट करके गदाधर पंडित को सेवा का दायित्व दिए।
गदाधर पंडित उनकी सेवा करते थे। तो एक समय श्रीमान नित्यानंद प्रभु उनने सुने कि भाई ये तो नया विग्रह प्रकट हुए हैं। मैंने सुना टोटा में गोपीनाथ के सेवा गदाधर भी कर रहे हैं। बोले मैं तो दर्शन किया नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा दर्शन करने। तो लोग बोले भाई आपको तो बयान ऑर्डर है, आपको तो मना है, महाप्रभु मना के जाना नहीं कोई। बोले मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं तो सीधा गोपीनाथ दर्शन करके आऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु आए पूरी गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो साक्षात भगवान तो हमको शिक्षा देने के लिए ये आचरण करते हैं, धार्मिक आचरण ही है। कोई साधु संत कोई देवी देवता के पास जाने से खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ फल फूल भोग राग ले जाना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं कुछ अन्न, कुछ चावल जुगाड़ किए और एक वस्त्र जुगाड़ किए और लेकर के आए गोपीनाथ के। आके पहुंचे, गदाधर नित्यानंद प्रभु को देख करके बहुत आनंद उल्लास किए। तो नित्यानंद प्रभु बोले देखो मैं ये वस्त्र लाया हूँ गोपीनाथ के लिए, उनको श्रृंगार कराओ, और ये चावल लाया हूँ उनको भोग लगा करके, अन्न बना करके भोग लगाओ। मुझे बहुत भूख लग रहा है, मैं जा रहा हूँ स्नान करके आता हूँ, प्रसाद। गदाधर पंडित बहुत प्रसन्न हो गए, बोले अवश्य अवश्य। उनके गोपीनाथ के वस्त्र ही नहीं था, मैं चिंतित था और आज भिक्षा भी नहीं किया था, उनको क्या भोग लगाऊंगा यही सोच रहा था, लेकिन आपने तो अंतर्जामी स्वयं की व्यवस्था। तो उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर के ये वस्त्र जैसे धारण कराए गोपीनाथ के विग्रह में। इतने सुंदर लगने लगे गोपीनाथ जी, इतने सुंदर लगने लगे। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो अभिन्न बलराम है। बलराम अपने छोटे अनुज, अपने छोटे भाई के ड्रेस के बारे में आइडिया है, उनका साइज कितना है, कौन सा कलर उनको पसंद है, क्या चीज कैसे पहनना चाहते हैं, स्टाइल क्या है वो जानते हैं। तो इसलिए मन जान करके, उनके पसंद को जान करके, छोटे भाई का पसंद को, मन को जान करके बड़े भाई ने, नित्यानंद प्रभु ने ऐसे ही फिटिंग ड्रेस लाए थे जो बहुत सुंदर मैचिंग लगा। और चावल भी लाए थे उनके हिसाब से। गदाधर पंडित चावल को बनाए, राइस बना करके, और बोले खाली राइस क्या, नित्यानंद प्रभु खाएंगे। तो आंगन में देखे कि कुछ स्पिनाच था, कुछ साग उगा था, और साग कुछ उठा करके पत्ता ले आया, हरी पत्ता वाला कुछ ला करके एक सब्जी बनाए। बोले इसमें केवल राइस, केवल चावल और साग, और तो कुछ होना चाहिए, इतने बड़े अतिथि नित्यानंद प्रभु जैसे। तो देखे कि सामने से एक इमली के पेड़ है, इमली पेड़ में चढ़ गए, कुछ वो ग्रीन न्यू लीव्स होता है, न्यू लीव्स को क्या बोलते हैं, वो कुपल, कुल कोपले इमली का, बहुत सॉफ्ट न्यू नूतन इमली पत्ते, उसको नोच करके ले आए, ला करके थोड़ा नमक मिर्ची डाल करके उसको पीस दी। ये हो गया है चटनी। तो चटनी, साग और राइस, ये तीन आइटम गोपीनाथ जी को राजभोग चढ़ाए। और राजभोग किए, और जब नित्यानंद प्रभु समुद्र जाके स्नान करके वापस आए, बोले मुझे बहुत तीव्र क्षुधा, और तुम ऐसा करो ना, बस भोग लग गया, अभी बैठिए परिवेषण करता हूँ ना, पहले कबाड़ बंद करो। कबाड़ बंद करो क्यों, यहाँ कोई नहीं आता, इसे बुलाने पर नहीं आता कबाड़। बोले नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आइटम क्वांटिटी कम है और कोई आकर फिर बैठे अतिथि आ जाए, मेरे पेट नहीं भरेगा, मैं पहले खा लूँ, वो बचेगा तो कोई खाएंगे ना। नहीं आप चिंता मत करो, कोई नहीं आते, आपको मैं खिलाता हूँ, फिर जो बचेगा मैं पाऊंगा। और जैसे नित्यानंद को बैठा करके केला के पत्ता में सब परिवेषण किए, तीन ही आइटम तो था ऐसा। अरे नित्यानंद को जबरदस्ती दरवाजा बंद कर दिए थे, और दरवाजा खटखटाने आवाज आया, कौन कौन, देखे कि महाप्रभु, गदाधर गदाधर दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ दूंगा। बोले साक्षात तो महाप्रभु कैसे आ गए। अरे खोल कर देखे, महाप्रभु बोले क्या क्या कैसे चल रहा है। अरे गोपीनाथ आज इतने सुंदर, सो नाइस दर्शन। बोले हाँ, आज ये नूतन वस्त्र नित्यानंद प्रभु लेकर आए हैं, न्यू आउटफिट। अच्छा, ये राइस वही लेकर आए थे, चावल, और मैं भोग लगाया हूँ, अन्न बनाया और सब्जी बनाया, और वो प्रसाद पा रहे हूँ। बोले अच्छा, श्रीपाद नित्यानंद प्रभु लेकर आए चावल, और आप साक्षात गदाधर उनको कुकिंग किए, और साक्षात गोपीनाथ उनको भोग रूप में स्वीकार किए। मेरा इसमें शेयर नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है इसमें। आप इनवाइट ना करने से क्या हो, बिना इनविटेशन में जबरदस्ती मेरा हिस्सा, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। जाके बैठ गए नित्यानंद प्रभु के पत्तल के पास,
नित्यानंद प्रभु बोले अरे डिस्टर्ब मत करो, मेरा पेट नहीं भरा, मैं भी शुरू नहीं किया, खाना खाते समय ये सब नहीं करते। लेकिन महाप्रभु माने नहीं, जबरदस्ती उनके पत्तल से उठाकर खाना खाने के लिए झपटे। और इस प्रकार से दोनों प्रभु, श्रीमान नित्यानंद प्रभु और श्रीमान गौरांग महाप्रभु के बीच में ये खाने के लिए जिस प्रकार प्रेम कलह, ये इसका बड़े सुंदर वर्णन प्राप्त होता है चैतन्य भागवत में। उसका नाम कानन विहार लीला है। इसको कानन बताते, कानन मतलब बगीचा। इस बगीचा के अंदर दोनों प्रभु ने इतने सुंदर प्रेम लीला, भोजन लीला किए थे। इस प्रकार गदाधर पंडित के सामने ही किस प्रकार नित्यानंद प्रभु बोला कैसे नहीं मैं पाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रेम कलह भोजन लीला बड़ा सुंदर हुआ था। उसके अलावा इस टोटा गोपीनाथ मंदिर में जब श्रीमन महाप्रभु रहा करते थे, उन्हीं के नित्य लीला के समय में बहुत उल्लेखनीय महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुआ है। जिसे मैं कहा कि महाप्रभु प्रतिदिन सुबह नित्य कर्म करके श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने जाएं और वहाँ से आए हरिदास ठाकुर के पास, फिर मध्याह्न समुद्र करके प्रसाद पाकर थोड़ा विश्राम करते थे। दोपहर के बाद प्रतिदिन वहीं टोटा में आते थे, उनके समस्त पार्षदगण आते थे, वहीं भागवत क्लास हुआ करता था। प्रतिदिन श्रीमद गदाधर पंडित भागवत पाठ किया करते थे, वो सभी सुनते थे। गौरांग महाप्रभु आग्रह पूर्वक ध्रुव चरित और प्रहलाद चरित, ये दोनों बाल भक्त के चरित को 100 बार सुनने के लिए आग्रह प्रकाश करते थे। तो इस प्रकार ये टोटा गोपीनाथ श्रीमन महाप्रभु और पार्षदगणों के ये मेन उनके टेम्पल और सारे टेम्पल प्रोग्राम क्लास सब कुछ यहीं हुआ करता था। महाप्रभु के अति प्रिय स्थली था। श्री जगन्नाथपुरी श्रीक्षेत्र धाम में कोई टोटा गोपीनाथ दर्शन नहीं किया तो उनका दर्शन अपूर्ण रह जाएगा। इतने सुंदर प्रभावशाली स्थान है। दूसरा है कि बहुत सुंदर लीला के बारे एक घटना हुआ था। महाप्रभु के एक परम मित्र, महाप्रभु उनको बाप बाप करके पिता पिता करके बुलाते थे। उनका नाम है पुंडरीक विद्यानिधि और उनके एक शिष्य, उनका नाम है गदाधर पंडित, जिन्हें उनके पुजारी हैं गोपीनाथ जी के। तो एक दिन गदाधर पंडित आकर के महाप्रभु बोले, प्रभु मैं गायत्री मंत्र भूल गया, मुझे थोड़ा बता दीजिए। मैं आप पुजारी के सेवा दिए हैं और मंत्र भूला। आजकल तो जो सेकंड एडिशन लेते हैं प्रिंट आउट पकड़ा देते हैं और कंप्यूटर में सेव कर दे, जब देखे तब देख कर बोल लेते हैं, प्रिंट आउट हाथ में लेकर के। तभी तो ऐसे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था नहीं, ना पेन पेपर था, लिख करके दे पाते थे, ना प्रिंट करके दे पाते थे। तो कर्ण मंत्र है, कान में बोलेंगे सुनेंगे, वो भूल गए तो भूल गए। अब गुरु जी पास में नहीं है तो कौन फिर दोबारा बताएगा। तो गदाधर पंडित बोले कि प्रभु आप मुझे बताए, मैं गायत्री मंत्र भूल गया, अब कैसे पुजारी सेवा करूं। महाप्रभु बोले मैं कैसे बताऊं, तुम्हारा गुरु है वही बताएगा। बोले अरे गुरु है ठीक है, लेकिन आप तो सारे गुरु के गुरु जगत गुरु हो, तो आप बता सकते हैं ना। हाँ दैट्स राइट, आप जो कहते हैं ठीक है मैं बता सकता, मैं जगत गुरु हूँ, लेकिन अगर गुरु है तब फिर मैं नहीं कहूँगा, गुरु नहीं है तो कोई अलग बात है। तो महाप्रभु यहाँ पर सिद्धांत स्थापन करते हैं, जो जिसको गुरु रूप वर्ण किया है, ग्रहण किया है, तो उनको कभी भी इस प्रकार से भगवान भी उनको चेंज करना नहीं चाहते। भगवान आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते ना मैं नहीं करूंगा, आपके गुरु आएगा करके ना, पैसा है ही नहीं वो आएंगे। तो कुछ दिन के बाद पुंडरीक विद्यानिधि पुरी धाम में पधारे। पुंडरीक विद्यानिधि के परम मित्र है महाप्रभु के सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर। तो उनके पास आए तो क्योंकि उनके शिष्य के पास रहेंगे, शिष्य तो गदाधर है। तो गदाधर पंडित देखे गुरु जी आए तो उनसे पूर्ण मंत्र लिए, प्रसन्न हुए। तो गुरु जी के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था किए, तो उनके लिए सारे बढ़िया सेवा करने के लिए उनको पास में रखा, व्यवस्था करे। तो उसी समय था ठंडी का समय शुरू होता है, इसी समय होगा, ठंडी शुरुआत हो रहा था, ये दिसंबर का महीना होगा। तो ओढ़ाना षष्ठी आने वाला था, जिस दिन से जगन्नाथ भगवान रजाई उड़ाना शुरू करेंगे। इस बार थोड़ा अधिक मास के कारण ठंडी जल्दी आ गया, नहीं तो ठंडी आता है दिसंबर में, तो फिर ओढ़ना शुरू करते ओढ़ाना षष्ठी से। तो ओढ़ाना षष्ठी उत्सव देखने के लिए श्री पुंडरीक विद्यानिधि, स्वरूप दामोदर, महाप्रभु, गदाधर पंडित सभी लोग गए, सर्व भक्तगण श्री मंदिर में। और देखेंगे ओढ़ाना षष्ठी का महोत्सव जगन्नाथ मंदिर इस प्रकार होता है, क्योंकि जगन्नाथ जी आज रात को सोते समय में नए लेप या क्विल्ट या रजाई ओढ़ेंगे। तो रजाई लेकर आए और सभी लोग थे मंदिर में, देखेंगे नया रजाई आया और उसको सीधा लेकर जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। तो पुंडरीक विद्यानिधि बोले ये तो गड़बड़ बात है, जगन्नाथ साक्षात भगवान है, अरे उनको कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं, ये इसे माड़ लगा हुआ है,
उसको लेकर दोहे ने शुद्धिकरण नहीं किए, चढ़ा दिए। तो पूछे स्वरूप दामोदर बोले, स्वरूप ये कैसे करते हैं इधर? जगन्नाथ जी साक्षात परम ब्रह्म है, ये ना मैं क्या करूँ, मैं जगन्नाथ जी तो सेवा स्वीकार करते हैं, जगन्नाथ जी तो साक्षात परम ब्रह्म, उनके लिए क्या कोई शुद्धि अशुद्धि होता है? तो पुंडरीक बोला, हाँ आप ठीक कहा, ठाकुर जी के लिए कोई अपवित्र पवित्र शुद्धि अशुद्धि नहीं है, चलेगा। लेकिन ये जो सेवक गण है ये तो ठाकुर जी नहीं है। वो जब महाड़ वाला वस्तु को छुए तो हम हाथ अशुद्ध, हाथ धोना चाहिए, वो कैसे चढ़ा दिए लेकर के फिर आगे? बोले ये बात तो मैं नहीं कह सकता, आप महाप्रभु को पूछो ये क्या उनका रहस्य। तो सब पुंडरीक विद्यानंद बोले ये तो एक गड़बड़ व्यापार है, महाप्रभु बोलूंगा, कल शो कंप्लेन करेंगे राजा के पास और ये करेंगे, सुधारेंगे, ये सब तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। अब उसी दिन रात को जगन्नाथ बड़देव पहुंच गए लोटा गोपीनाथ में, पुंडरीक विद्यानंद सोए थे लेट में जाकर, और उनके क्वार्टर में उनके रूम में घुस करके उनको चाटा मारे, गाली दिए, उनका दोनों गाल फूल करके बिल्कुल स्वेलिंग हो चुका था। सुबह उठ नहीं रहे थे शर्म के मारे। उनके शिष्य बोल रहा था भाई मंगलाती भी नहीं आए, दर्शनार्थी आएंगे, क्लास देंगे, ब्रेकफास्ट भी नहीं आए, क्या बात है? अब पता चला कि पुंडरीक विद्यानिधि आए ना, स्वरूप दामोदर आए, बोले देखिए आपके मित्र क्या हो, और जाकर देखे कि बिल्कुल दोनों गाल स्वेल ऑफ। क्या हुआ तो बताया कि ऐसे ऐसे। और दोनों भाई आकर के मुझे पिटाई किए, रात को आकर के मारे, ये एक चाटा लगाया, एक चाटा लगाया। बोला क्यों? बोला कि तू मेरे सेवकों को आलोचना कर रहा है, बदमाश, तू नया आया है, अगर ऐसा करेगा तो आज तो मारे तुझे, तो उठा के फेंक देंगे, खबरदार, यहाँ मेरे सेवक को कुछ नहीं कह सकते। तो ये बात सुन करके स्वरूप दामोदर बड़े प्रसन्न हुए, उनको प्रणाम किए, बोले आप विद्यानिधि नहीं हो, आप प्रेम निधि हो। बोले हम इतने दिन से जगन्नाथपुरी में हैं, कितने बार जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, लेकिन हमको तो स्वप्न में भी क्या डायरेक्ट भी नहीं आए, स्वप्न में भी नहीं आए। बोले आपको आज ही आए और दर्शन किए, आज रात को जगन्नाथ डायरेक्ट आपके घर में घुस करके आप कृपा कर गए। जगन्नाथ ने हस्त अपने श्री हस्त कमल से आपको मारे और हाथ 5 अंगुली बिल्कुल छाप उठ गया। ये तो विशेष कृपा है। तो इस प्रकार के अद्भुत अद्भुत लीला इस स्थान में घटित हुआ है। श्री तोटा गोपीनाथ धाम की, स्वामी भक्त की। Krishna Krishna अभी हम खड़े हैं जमेश्वर महादेव के पास। जमेश्वर महादेव 5 जो Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama। अभी हम खड़े हैं जमेश्वर महादेव के पास। जमेश्वर महादेव 5 जो शिव जी के विशेष तीर्थ हैं जगन्नाथपुरी में, उनमें से एक हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इधर आके नृत्य किए, कीर्तन किए, जमेश्वर के चरणामृत पान किए, और महाप्रभु ने ये बताया भक्तों को कि वैष्णव अगर हो तो कौन ना शिव जी के जैसा होना चाहिए, और इनका चरणामृत जो पान करेगा वो यमराज का दर्शन नहीं करेगा अपने जीवन पे। तो इसलिए हम लोग आज इधर आ गए, तो यमराज का तो दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको शिव जी के माध्यम से जगन्नाथ का चरण का दर्शन मिल गया है। इसलिए आइए हम सब इनसे प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव महादेव, आप कृपा करके हमको जगन्नाथ प्रेम दें। श्री चैतन्य महाप्रभु इधर आए थे, दर्शन किए थे। हम सब अभी हैं श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी परिक्रमा में जमेश्वर महादेव के पास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
तो इस साल तो हम लोग श्री क्षेत्र परिक्रमा वर्चुअल परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज इस स्थान पर हम लोग महादेव के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो तीर्थ स्थान पूरी धाम होता है, धामेश्वर महादेव, क्षेत्रपाल महादेव हम लोग बोलते हैं। तो क्षेत्र को पालन करते हैं। तो इधर इस क्षेत्र में 12 शिव, 12 देवी, 12 महावीर रहते हैं। तो 12 शिव में अष्टशंभु रहते हैं प्रधान। अष्टशंभु में फिर 5 शिव होते हैं, बहुत वैशिष्टपूर्ण होते हैं। ये 5 शिव होते हैं जम्मेश्वर महादेव, लोकनाथ महादेव, कपालमोचन महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव और होता है नीलकंठेश्वर महादेव। तो हम लोग एक एक महादेव के बारे में चर्चा करेंगे। जो 5 शिव होते हैं तो भगवान का क्या होता है, चंदन यात्रा होता है, नौका विलास होता है। तो जगन्नाथ मंदिर से भगवान राधा मदन मोहन जाते हैं। तो एक नौका पर राधा मदन मोहन और एक नौका में नाव में 5 शिव भी यात्रा करते हैं। तो पूरी में शिव जी का बहुत प्राधान्य होता है। ये 5 शिव का सेवा होता है, जगन्नाथ का सेवा में वो लोग वे रहते हैं, क्षेत्र को पालन करते हैं। एक एक शिव का एक एक सेवा होता है। ये 5 शिव को भी 5 पांडव करके बोलते हैं। 5 पांडव होते हैं जमेश्वर महादेव, युधिष्ठिर होते हैं, लोकनाथ महादेव, भीमसेन, मार्कंडेश्वर महादेव, अर्जुन, श्री कपालमोचन महादेव, सहदेव, नकुल और नीलकंठेश्वर महादेव, ये इनको सहदेव बोलते हैं। ये 5 शिव होता है। हम लोग एक एक शिव के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो ये जमेश्वर महादेव है। यमेश्वर महादेव आप लोग जो दर्शन करेंगे, ये दर्शन करते हैं, ये तो टोटा गोपीनाथ के नज़दीक है। टोटा गोपीनाथ का उत्तर दिशा में, जगन्नाथ मंदिर का दक्षिण दिशा में, बीच में ये जमेश्वर महादेव है। इधर कोई शिवलिंग नहीं है, नाग सर्प है, अनंत रूप में भगवान है उधर। और माटी का नीचे जाने पड़ता है, ज़मीन का नीचे, बहुत नीचे एक ज़मीन है, उधर मंदिर होता है। तो ये जो जमेश्वर महादेव होते हैं, ये यम का ईश्वर होता है, यम को भी नियंत्रण करने वाला महादेव होता है। और इनका विशेष सेवा भी होता है। ये यमेश्वर महादेव जैसा महादेव क्या करते हैं न, लक्ष्मी नारायण का विवाह का व्यवस्था करते हैं। साल में एक बार लक्ष्मी नारायण विवाह होता है, ये यमेश्वर महादेव ने व्यवस्था करते हैं। और हर अमावस्या को लक्ष्मी नारायण समुद्र में नहाने के लिए जाते हैं। तो उस उधर से भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए। लक्ष्मी नारायण आते हैं, ये यमेश्वर महादेव को दर्शन देते हैं और जमेश्वर महादेव भी भगवान का दर्शन करते हैं। ये यमेश्वर महादेव का लीला से वर्णन किया गया। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna। तो अभी हम लोग पधारे हैं सप्तर्षि मार्ग में, साताशन मठ में, जहाँ पर इस क्षेत्र के भीतर सब जगह पे श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षद लोग निवास करते थे। चैतन्य महाप्रभु के समय पे श्री चैतन्य महाप्रभु इधर आते थे हर दिन, और जगदानंद पंडित, ब्रह्मानंद भारती इनको दर्शन कर देने के लिए, इनके पास प्रसाद लेने के लिए। यहाँ तक कि रघुनाथ दास गोस्वामी भी इधर रहते थे, छोटा हरिदास भी इधर रहते थे। इसलिए अभिन्न जगन्नाथपुरी में ये अभिन्न नवद्वीप धाम है। इसलिए पुरी में बताते हैं कि सब तीर्थ तो चरणे बद्री के जाए की कारण है। अरे हमको क्या ज़रूरत है कहीं जाना, जगन्नाथपुरी में सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए आइए अलग अलग क्षेत्रों का दर्शन करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna। हरि बोल। तो हम लोग इधर आए हैं, ब्रह्मानंद भारती जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु वर्ग थे और जिनके साथ से चैतन्य महाप्रभु उन्होंने लीला किया
कि वो एक व्याघ्र चर्म पहन के आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का हृदय समझ के उसको त्याग करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला का दर्शन करने के लिए इधर वो पुरी में रह जाते हैं। पहले वो दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत से चैतन्य महाप्रभु का लीला दर्शन करने के लिए इधर आते हैं और जगन्नाथ के चरण पे इधर समर्पित होते हैं। यहाँ पर भोग लग रहा है, इसलिए हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ महाराज जी भी हैं और हम लोग भोग लगने के बाद, आपको भोग चाहिए थोड़ा सा क्या? हाँ, हम सब आपको ऑफर करेंगे। देखिए घंटी बज गया। अभी यहाँ पर उन्होंने जो शालिग्राम और अलग अलग शिलाओं का सम्मान किए, पूजा किए, उनका भी दर्शन होगा। तो हम लोग उसके लिए अपेक्षा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ रहिए श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी परिक्रमा में। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय। रामानंद भारत ठाकुर की जय। श्री क्षेत्र परिक्रमा की जय। शालिग्राम शालिग्राम दर्शन करो। সবার মাথায় একটু आगे महाराज के दिन तब हमारे सफाई आप सबके लिए भी हम लोग ले रहे हैं। वी आर ऑल टेकिंग फॉर यू एज वेल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. शास्त्र में बताया जाता है गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने श्रेजाय ब्रजेंद्र सुतपास। महाप्रभु बता रहे हैं कि महाप्रभु के जितने भी पार्षद लोग हैं वो कहाँ पर, वो कौन है ना, वो नित्य सिद्ध है, वो विशेष हैं और उनको जो विशेष मानते हैं और उनका चरण का शरण करते हैं, उनको चरण में आश्रय लेते हैं, वो वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आज जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं वो जगदानंद पंडित, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारा सेवा की। जगदानंद पंडित बचपन से ही श्री चैतन्य महाप्रभु जीवे दया करी सपार्षद सियो धाम सह अवतरी। महाप्रभु अकेले नहीं आए, उनके पार्षदों को भी आध्यात्मिक जगत से लेके आए। इसे नवद्वीप मायापुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल्य सखा थे जगदानंद पंडित। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए उसके बाद उनके साथ, उनको विरह में नहीं रहने के लिए वो खुद इधर आ जाते हैं। और कृष्ण लीला में जो सत्यभामा थी वही जगदानंद पंडित के स्वरूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के स्वरूप में इधर प्रकट होते हैं। महाप्रभु के साथ अनेकों सुंदर सुंदर लीलाओं का वो आस्वादन करते हैं, जिसके बारे में विस्तृत रूप से चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल में विस्तारित रूप से इसका वर्णन किया गया है। आज जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर उनके ठाकुर जी का हम लोगों ने दर्शन किया और उसके उपरांत हम लोगों ने ये जगह का सम्मान किया, इस जगह का लीला श्रवण करते हुए। इस जगह का जो लीला है मैं संक्षेप रूप में आप सबको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए। एक बार तीर्थ यात्रा के बाद जो जगदानंद पंडित लौटे वो उनके साथ लेके आए विशेष कुछ सामान। उसके भीतर एक विशेष चीज था, वो था चंदन तेल, चंदन वृक्ष से निकाला हुआ चंदन तेल, जो बहुत ही सुगंधित होता है और स्वभाव में ये बहुत शांत कर देता है एक व्यक्ति का मन। तो महाप्रभु के साथ प्रेम का ये संपर्क जो जगदानंद पंडित का था, तो वो चाहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु इसको स्वीकार करें, अपने लिए वो व्यवहार करें इसको। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी के स्वरूप में जगत को सिखा रहे थे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। तो इसलिए वो दिखाना चाहते थे, वो सम्मान करना चाहते थे, लेकिन ये भी दिखाना भी चाहते थे कि कैसे वैरागी को ये संपूर्ण जो चीज़ है, जो विशेष होता है, वो भगवान की सेवा के लिए जाना चाहिए। तो जगदानंद पंडित को बोलते हैं कि इसका व्यवहार साक्षात में सबसे आनंद पाएंगे अगर हम भोक्ताराम जगत तपस्याम अर्थात श्री कृष्ण को देते हैं, जगन्नाथ को देते हैं। और इसको जैसे ही सुनते हैं वो बोलते हैं कि हम इसका
कुछ व्यवहार नहीं करेंगे, इसको हम इधर ही फेंक देंगे। तो गुस्से में आके जगदानंद पंडित क्या करते हैं, तत्क्षणात चैतन्य महाप्रभु के सामने ही इस पात्र को तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद वो गुस्सा करके बिना खाए बिना पिए वो इस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर ये सप्तर्षि मार्ग है। सप्तर्षि मार्ग में यहाँ पर क्या होता है ना, वो उनका घर रहता है इधर जहाँ पर हम लोग आज बैठे हुए हैं, और इधर आके गुस्सा करके वो निरंब उपवास मतलब पानी भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। और भक्त वत्सल श्री गौरांग महाप्रभु श्री गौर हरि भक्त का हृदय को समझ के वो क्या करते हैं, वो इधर आते हैं और आके जगदानंद पंडित को बोलते हैं कि तुम रसोई करो, पाक करो, बहुत अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद बनाते थे, और मैं आता हूँ समुद्र स्नान के बाद आपके यहाँ पर मैं भोजन करूँगा। और वैसा ही होता है, जगदानंद पंडित बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जब महाप्रभु का प्रसाद हो जाता है, महाप्रभु बोलते हैं कि आप प्रसाद लीजिए, मैं अपेक्षा करता हूँ। जगदानंद पंडित उनको बोलते हैं कि प्रभु आप जाके विश्राम लीजिए। तब क्या होता है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके जो सेवक होते हैं गोविंद को बोलते हैं कि आप इधर रहना और देखना कि जगदानंद पंडित इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन जगदानंद पंडित उनको बोलते हैं कि आप प्रसाद लेके जल्दी से भागो, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जब दोपहर के थोड़ा सा विश्राम लेते हैं उनको पाद सम्मान करना चाहिए। देखिए भक्तों का क्या हृदय रहता है, भगवान चाहते हैं कि भक्तों का सेवा करें और भक्तों को आनंद दान करें, इसलिए महाप्रभु कहते थे कि वो प्रसाद लें। और इधर भक्त क्या चाहते हैं, भक्त चाहते हैं कि सर्व अवस्था में गोविंद जी का सेवा हो, कृष्ण का सेवा हो, श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा हो। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहन मम वैष्णव परा। इस कारण हेतु ये एक स्थली है जहाँ पर हम सीख सकते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए सोचते हैं, और भक्त भी सर्वावस्था में अपने ठाकुर जी के लिए, अपने भगवान के लिए सोचते हैं। तो तब जगदानंद पंडित गोविंद को भेजते हैं और उधर प्रसाद लेते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जगदानंद पंडित इस क्षेत्र में रह के कैसे चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का ये विशेष लीला स्थली है। और जगदानंद पंडित से हम लोग प्रार्थना करते हैं इस जगह पे, हम आप सबके लिए भी प्रार्थना किए कि हम भी उनके जैसा तो नहीं हो सकता है उनकी कृपा के बिना, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है कोई आशीर्वाद से। इसलिए हम इधर प्रार्थना करते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमको भी श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण का आस्वादन हो, चरण का शरण हो। हरे कृष्णा। श्री जगदानंद पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के बने रहिए इधर, हम लोग अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे और सुंदर से दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare तो इधर हम लोग आए हैं आज श्री चैतन्य महाप्रभु के एक विशेष पार्षद छोटा हरिदास जी के मंदिर पे, जहाँ पर बलाई और कनाई, बलभद्र देव और सुभद्रा जगन्नाथ, इनका सेवा होता है। उनका पर्सनल अर्थात अपना निजी विग्रह है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या सिखाने के लिए इधर आए इस जड़ जगत में, और कैसे बहुत नीति एवं नियम के माध्यम से एक वैरागी को रहना चाहिए, वो अपने पार्षद छोटा हरिदास ठाकुर के माध्यम से वो दर्शन कराए। उनका ही सेवित विग्रह है ये, जो सप्तर्षि मार्ग एक विशेष मंदिर है। आप सबके लिए इधर से बहुत सारा प्रार्थना। इधर हमको तुलसी भी मिला, आप सबके लिए भी तुलसी है, आप सब लोग तुलसी ग्रहण कीजिए, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का प्रसाद है। आप सबके लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब बहुत जल्दी से, आप सब आएँ। अभी मानस में है, इसके बाद हम साक्षात रूप में आए और कन्हई वलाई का दर्शन करें। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो हम इधर आए हैं राधा मदन मोहन जी के मंदिर में। ये सप्तर्षि मार्ग में और एक विशेष मंदिर है जहाँ पर आप सबको लेके आए हैं। इधर राधा मदन मोहन जी जो व्यक्तिगत रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा पूजित होते थे, उनका सेवा चलता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आके प्रसाद भी लिए हैं और मदन मोहन का दर्शन भी किए हैं। आप सबको दर्शन हो रहा है मदन मोहन जी का मंदिर। इधर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए दूर से ही हमको मदन मोहन जी को प्रणाम करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु ये स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर ये एक लैंडमार्क है, जहाँ पर हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी का एक विशेष स्थली है ये। यहाँ पर मेघमल्ला पंडा को दर्शन दिए थे कौन? इंद्र, जो हर दिन जगन्नाथ प्रसाद खाने के लिए आते थे। यही क्षेत्र है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु 18 साल रुके और 6 साल गमनागमन किया, अर्थात अलग अलग क्षेत्र में किए। इधर से आप लोग आपको दर्शन होगा, बहुत सुंदर समुद्र, और इधर ही स्वर्ग द्वार में अनेक जगह से लोग आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए और उधर समुद्र में स्नान करने के लिए। इस क्षेत्र को बताया जाता है कि इधर स्नान करने से जन्म जन्म का जो पाप है वो जुड़ चला जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग दर्शन करें श्री चैतन्य महाप्रभु का और पूरी क्षेत्र परिक्रमा में बने रहिए, अटे रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग इधर आए हैं कपाल मोचन महादेव के पास। कपाल मोचन महादेव पुरी में जितने भी महादेव हैं उन 5 महादेव के पास वो ये विशेष स्थली है। और इधर भी पूरा कथा जो है 5 महादेव के बारे में भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज हम सबको बताएंगे। आप सबको दर्शन हो रहा है। इसका गेट, इसके नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि उधर नियम है, कैमरा नहीं जा सकता है। आप सबके लिए प्रार्थना रहा। हरे कृष्णा। और कपाल मोचन महादेव होता है वो मणिकर्णिका शाही में, जब जगन्नाथ मंदिर का दक्षिण दरवाज़ा से लोकनाथ मंदिर तक जाएंगे तो बाँव तरफ हमें सीढ़ी दे के आपको नीचे जाने पड़ेगा। उधर एक कपाल मोचन महादेव होता है, वो अभिन्न नकुल होता है। कपाल मोचन महादेव के बारे में ऐसा एक वर्णन आता है, तो जैसा शिव जी का 5 मस्तक होता है, सर होता है, तो एक समय ब्रह्मा जी के 5 मस्तक या सर था। तो शिव जी ने सोचा मैं शिव बड़ा हूँ, मेरा 5 मस्तक है, तुम्हारा 5 मस्तक रहेगा। तो घुसा करके एक थप्पड़ लगाए तो ब्रह्मा जी का एक मुंड, उनका कपाल जो होता है उसको तोड़ दिए। तो उससे क्या हुआ ना, ब्रह्मा जी का तो 4 सर हो गया, एक सर उनका चला गया। फिर शिव जी का ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप के कारण ब्रह्मा जी का जो मस्तक है वो हाथ में लगा रहा, उसको कपाल बोलते हैं। तो हाथ में लगा रहा, गिरा नहीं। तभी शिव जी क्या करेंगे, बहुत तीर्थ स्थान घूमने लगे, कैसा पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। लेकिन ये पाप इतना गंभीर पाप था, तो पाप से छुटकारा मिला नहीं। तो भगवान शिव जी दुखी होके उनका वाहन का ऊपर सवार होके आसमान में उड़ते हुए जाते थे। तो हठात उनका ये अनुभव आया, वो जो ब्रह्मा जी का एक सिर जो हाथ में लगा सटा हुआ था वो गिर गया। तो वो किसा हुआ, मैं इतना तीर्थ स्थान भ्रमण किया तो मेरा पाप से छुटकारा मिला नहीं। ये कौन सा स्थान इतना पवित्र महान है, इसका ऊपर आसमान में मैं जाता हूँ तब भी इसका प्रभाव से मेरा सब पाप से छुटकारा मिल गया। तो शिव जी जब उतरे उधर से देखा वो श्री क्षेत्रपुरी धाम थे। तो कपाल मोचन महादेव इसलिए बोलते हैं, तब से महादेव कपाल मोचन रूपे उधर पूजा पाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Ram Ram महाप्रसाद की जय हो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. हरे कृष्णा जय जगन्नाथ जय रसिकराज Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये श्वेत गंगा है। पंचतीर्थ जो है उसमें से एक है जगन्नाथपुरी में ये गंगा जी पतित पावनी है और विष्णु चरणामृत है। सद्य पातक संघांते सर्व दुख हारिणी सुखदा मोक्षदा गंगे गंगे व परमागति। गंगा देवी स्वयं कृपा करके पृथ्वी लोक में पधारे हैं हम सबको विष्णु भक्ति प्रदान करने के लिए। इसलिए इस क्षेत्र के बारे में इनका क्या क्या, हर क्षेत्र में गंगा जी निवास करती हैं। जैसे स्वर्गलोक में अलकनंदा के स्वरूप में, वृंदावन में मानस गंगा के स्वरूप में, और इधर जगन्नाथपुरी में श्वेत गंगा के स्वरूप में। आप सबके लिए थोड़ा सा पानी लेके आएँ, थोड़ा सा छिड़क देते हैं और फिर आगे हम लोग और सुंदर सुंदर जगह का दर्शन करते हैं। थोड़ा सा पानी लेके आते हैं और छिड़कते हैं आप सबके। ये संपूर्ण रूप से डिस्टिल्ड है। हाँ, इसको स्प्रे करने का ज़रूरत नहीं है। हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। हरे कृष्णा। गंगा ऐसे एक सरोवर है, कुंड है, जलाशय है। आप देखेंगे पानी तो एकदम नीला होता है, लेकिन नाम गंगा जी का वहाँ पर श्वेत गंगा है। इसका कारण यह है कि वर्ष में एक बार रहस्यमय ढंग से बहुत अल्पकाल के लिए, क्षणिक काल के लिए जो गंगा जी का पानी है, वहाँ पर सरोवर का जो पानी है वह दूध जैसा श्वेत हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। एक प्रकार का अपराध प्रायः जगन्नाथपुरी में लोग करते हैं, प्रसाद के ऊपर पैर देना। आप लोग गए ही होंगे, मंदिर में जाते हैं तो ज़रूर आप लोग विजिट किए होंगे। आनंद बाजार, जहाँ भगवान का प्रसाद, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद वो बिकता है, वितरण होता है, तो वहाँ पर बहुत से प्रसाद के अन्न कण जमीन पर ही रहते हैं, और यदि उस पर पैर किसी का पड़ता है तो एक प्रकार का समझा जाता है कि प्रसाद के प्रति, भगवान के प्रति अपराध होता है। तो यदि कोई इस कुंड में, श्वेत गंगा जी में, इस सरोवर में गंगा जी में आचमन करता है, प्रणाम करता है, तो उसके पाप का निवारण हो जाता है, वह अपराध से मुक्त हो जाता है। और एक कारण है श्वेत गंगा होने का, ऐसी कथा प्रचलित है लोक में और वेद में भी, शास्त्र में यह बात वर्णित किया गया है कि एक बहुत पवित्र कीर्ति, पुण्य कीर्ति राजा थे त्रेता युग में। त्रेता युग, कलयुग है, इसके पहले द्वापर था, उससे पहले त्रेता युग में भगवान के एक अन्यतम भक्त थे, वो राजा थे, उनका नाम था श्वेत। और उनके नाम से ही श्वेत गंगा के तट पर एक श्री विग्रह है, श्वेत माधव भगवान हैं, लेकिन उसके पहले श्वेत रखा हुआ, श्वेत माधव। और उसी मंदिर के, उसी विग्रह के बाजू में ही एक मत्स्य देव का है, भगवान मत्स्य देव का भी श्री विग्रह है। तो यह कैसे, तो बड़े पवित्र कीर्ति राजा थे श्वेत माधव, भगवान की सेवा करते थे, जगन्नाथपुरी निवास करते थे, खूब पूजा पाठ करते थे, भगवान की सेवा करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि वो भगवान के लिए नैवेद्य बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं। उन्होंने देखा कि देवता लोग भी आए हुए थे स्वर्ग में, और वो लोग भी भगवान के लिए नैवेद्य प्रस्तुत कर रहे थे, भोग के लिए सामग्री बना रहे थे।
तो देवांगनाएं थी, स्वर्गलोक की स्त्रियां थी, अन्नपूर्णा इत्यादि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी स्त्रियां भी वो कुकिंग कर रही थी। तो जब ये महाराज श्वेत जो प्रिपरेशन तैयार कर रहे थे, भगवान के लिए नैवेद्य तैयार कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट तरह का बढ़िया वो लोग भोग लगा रहे थे, तैयार कर रहे थे। तो उस तुलना में इनका जो प्रिपरेशन था, भगवान के लिए जो प्रसाद बना रहे थे, भोग तैयार कर रहे थे, नैवेद्य तैयार कर रहे थे, वो लगा कि एकदम इन्फीरियर है, इनसिग्निफिकेंट है, नगण्य है, खराब है। देवताओं का तो बहुत अच्छा है। तो अपनी सेवा के प्रति उनका थोड़ा विस्तृण हुए कि हमारी जो सेवा भगवान क्यों स्वीकार के, इससे बढ़िया बढ़िया भगवान को भोग देवता लोग लगा रहे हैं। तो थोड़ा विषण थे, बड़ा दुखी थे इस बात के लिए कि मैं जो से भोग बनाता हूँ भगवान शायद अर्पित नहीं करते होंगे, क्योंकि देवताओं का भोग अर्पित करते होंगे। तो एक दिन वैसे वो महाराज श्वेत बाहर दरवाजे से आ रहे थे, मेन गेट से बाहर जा रहे थे, तब तक एक बड़ा भारी उनको एक दृश्य देखने को मिला। दृश्य यह था कि जो उत्सव विग्रह है भगवान का, विजय विग्रह अथवा उत्सव विग्रह कहा जाता है, मैंने जगन्नाथ जी, लक्ष्मी जी स्वयं परिवेषण कर रही थी, भगवान को खिला रही थी। भगवान खा रहे थे और स्वयं लक्ष्मी जी परिवेषण परोस रही थी। महाराज श्वेत का आकर्षित हुआ, उसके प्रति देखने लगे। तो उस पॉइंट पर उन्होंने यह देखा कि जो वो नैवेद्य अर्पित किए थे, भोग लगाया गया था, देवता लोग ही बनाए थे और लोग बनाए थे, लेकिन जो वस्तु, जो व्यंजन वो बनाए थे, वही लक्ष्मी जी परोस रही थी और उसको भगवान बड़े प्रेम से खा रहे थे। तो महाराज श्री राजा को तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमने जो भोग अर्पित किया है भगवान को, मैंने प्रिपरेशन किया है, लक्ष्मी जी उसी को परोस रही है और भी परोस रही थी। उसके वही परोस रही थी। भगवान बड़े प्रेम से, बड़े चाव से, बड़े रुचि से उसको ग्रहण कर रहे थे। तो इनका महाराज श्वेत का समाधान हो गया। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, सोचते थे कि हमारा भोग अच्छा नहीं है, चाहे हमारी सेवा अच्छी नहीं, भगवान स्वीकार करें। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर वे सेवा में रह गए, सेवा करते रहे। भगवान एक बार उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज श्वेत, मेरा जो स्त्री विग्रह होगा, आपके नाम से वह विग्रह हुआ। माधव तो भगवान का नाम है, जो विग्रह है। तो भगवान ने स्वीकार किया कि आपका नाम पहले रहेगा, मेरा नाम बाद में रहेगा। तो वहाँ पर जो श्री विग्रह है, श्वेत गंगा के तट पर जो भगवान हैं विग्रह रूप में, उनका नाम है श्वेत माधव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम गंगा माई की पूरी धामे ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग इधर आए हैं गंभीरा में, जिसका अर्थ है बहुत गंभीर। श्री चैतन्य महाप्रभु 18 साल इधर
रुके और हर दिन अलग अलग भक्त अलग अलग लीला के द्वारा चैतन्य महाप्रभु को इधर पाए। इसलिए इसके बारे में विस्तृत रूप से श्री भक्ति रसामृत स्वामी महाराज हम सबको बताएंगे। 18 साल चैतन्य महाप्रभु का श्री जगन्नाथपुरी में रहने के समय पे चैतन्य महाप्रभु इधर रुके। महाप्रभु के इधर का रहने का जगह, यहाँ पर राधा कृष्ण का जो विग्रह है वो भी बहुत विशेष है। वो कौन से युद्ध से आया, फिर गोपाल गुरु, ये सब सुंदर सुंदर लीलाएं इधर हुए। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु सारा दिन में क्या करते थे, क्या होता था, क्या लीला हुआ, ये सब का लीला हम लोग श्रवण करेंगे भक्ति रसामृत महाराज से। आइए हम सब गंभीरा में जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रुके इसको हम प्रणाम करते हैं, जिसके और एक नाम है काशी मिश्र भवन, क्योंकि राजगुरु जो काशी मिश्र थे उनका घर था। महाप्रभु ऐसी जगह पे रहना चाहते थे जो समुद्र से भी पास हो, मंदिर से पास हो, लेकिन निर्जन भी हो। तो इसलिए इस क्षेत्र को उन्होंने चुना। जो काशी मिश्र चैतन्य महाप्रभु के एक विशेष पार्षद हुए, उनका घर है ये है गंभीरा। ये हम सब प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु के उन भक्तों को जहाँ पर जो इधर आके महाप्रभु को संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किए। श्री गंभीरा धाम की जय। हरे कृष्णा। आप सबका श्री क्षेत्र परिक्रमा में स्वागत है। आज और इस समय हम हैं अभी गंभीरा में। तो ये गंभीरा एक बहुत छोटा सा कमरा है जो कि काशी मिश्र के घर के अंदर है। इसे राधा कांत मठ भी कहते हैं। काशी मिश्र जी ये राजा प्रताप रुद्र जो पुरी के राजा थे, उनके राजगुरु थे। तो जैसे ही समय बीतता गया, महाप्रभु वहाँ पे रात को रहते, फिर जगन्नाथ मंदिर में सुबह जाते, दोपहर में आते, अपना स्नान इत्यादि करते, प्रसाद के लिए कहीं जाते, भक्तों के घर उनको घर से उनको निमंत्रण आदि बहुत मिलते थे, वहाँ जाते थे, फिर वापस आके थोड़ा विश्राम करते थे और फिर से भक्तों से मिलते थे। कभी कीर्तन में जाते थे, कभी श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी के विभिन्न अन्य स्थानों में जाते थे, कभी टोटा गोपीनाथ गए तो कहीं और। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु वहाँ रह के लीला करते थे, क्योंकि वहाँ राधा कांत के एक विग्रह थे। इसका इतिहास इस प्रकार से है कि राजा प्रताप रुद्र के जो पिता थे, जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव, वो जब दक्षिण भारत में गए थे तो कांची के राजा को उन्होंने युद्ध में पराजित किया और बहुत सी चीज़ें वापस ले आए। 3 विग्रह भी लेकर आए। एक विग्रह थे भांड गणेश जी का विग्रह, जो आज भी जगन्नाथ मंदिर के आंगन में है और वहाँ पूजा आदि होती है। दूसरे विग्रह थे साक्षी गोपाल, वो भी यहाँ पहले थे, अब वो कटक के पास में हैं। और तीसरे विग्रह थे राधा कांत अर्थात कृष्ण। जैसे साक्षी गोपाल कृष्ण है, राधा कांत भी कृष्ण है। तो काफ़ी समय तक केवल राधा कांत अकेले रहे। अब जैसे समय बीतता गया तो काशी मिश्र चिंतित हुए कि अब मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो मेरे बाद इस मठ को संभालेगा कौन, यहाँ पे राधा कांत की सेवा करेगा कौन। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को ये सौंप दिया और कहा कि आप जैसे चाहें आप कर सकते, आप कीजिए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल गुरु गोस्वामी को ये जिम्मेदारी सौंप दी। उनको गद्दी पे बिठाया और उनको महंत कह के घोषित कर दिया। तो जब गोपाल गुरु गोस्वामी वहाँ पर आए तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी के विग्रह को लाकर स्थापना की वहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण के बाईं ओर, और भगवान श्री कृष्ण के दाहिनी ओर ललिता देवी की एक मूर्ति की स्थापना उन्होंने की। साथ साथ गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की मूर्तियाँ भी थीं, और कोने में एक छोटी सी जगन्नाथ भगवान की मूर्ति भी है। तो इस तरह से इतने विग्रह गोपाल गुरु गोस्वामी के समय आए।
तो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ रहते थे तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो अपने अंतःकरण में ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगे। पहले वो भक्तों से बहुत मिलते थे, प्रचार करते थे, अन्य सब लोगों से भी मिलते थे, लेकिन जैसे समय बीतता गया वो केवल अपने ही अंदर रहने लगे। और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जैसे निकट के पार्षदों के संग वो श्रीमद् भागवत और अन्य जो रसिक ग्रंथ हैं उनसे वो श्लोक आदि सब सुनते थे, कविताएं जो हैं, गीत हैं, वो सब सुनते थे। और जिस तरह के अष्ट सात्विक भाव वो उन्होंने प्रकट किए उस समय, वो सब हमारे कल्पना के बाहर है। इनका वर्णन काफ़ी विस्तार में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में किया है। बीच रात में भी महाप्रभु न जाने कैसे निकल जाते थे कमरे से, यद्यपि वहाँ पे कोई खिड़कियाँ नहीं थी, दरवाज़ा बंद था, फिर भी वो निकल जाते। कभी समुद्र के तट पे जाते, कभी कुछ वहाँ गोवर्धन देखते, समुद्र को यमुना समझ लेते। तो ऐसे भक्त लोग सदैव चिंतित रहते थे महाप्रभु की रक्षा के लिए। और वहाँ पे एक कंबल है जो महाप्रभु इस्तेमाल किया करते थे, और उनका जो कमंडलू है वो भी वहाँ पे है। साथ साथ उनकी पादुकाएं भी वहाँ पर अंदर रखी गई हैं, और एक आसन के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य मूर्ति भी है। तो ऐसी लीलाएं इस गंभीरा में हुई, और ये है गंभीरा के का महत्व। तो श्री गंभीरा की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संध्याकालीन समय पे हम लोग उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही विशेष स्थली पे, जो है सिद्ध बकुल। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये पेड़ बना है, जो चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी से प्रसाद के स्वरूप में मिला था। वही पेड़ के नीचे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी हर दिन 3 लाख बार जप करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु हर दिन उनको दर्शन करने के लिए आते थे। बस बस बस, और नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस जगह के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में हमारे पास हमको आशीर्वाद देने के लिए प्रवचन के माध्यम से आ रहे हैं हमारे बीच हिज होलीनेस श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज। महाराज से आइए हम लोग सुनते हैं इस क्षेत्र के बारे में, सिद्ध बकुल के बारे में। दर्शन कीजिए सिद्ध बकुल और प्रार्थना कीजिए इन वैष्णव से, और इनका क्या महत्व है और लोकनाथ गोस्वामी महाराज हम सबको बताएंगे। हरे कृष्णा।
श्री क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए हम सिद्ध बकुल पहुँचे हैं। ये स्थान नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का है, तो जहाँ पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर अहरनिश पूरी रात दिन जहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करते रहे, के जगन्नाथ का दर्शन करते थे। वैसे मंदिर के शिखर का ही दर्शन करते, चक्र का दर्शन करते और मान जाते कि मैं जगन्नाथ का दर्शन कर रहा हूँ। वे जगन्नाथ के दर्शन के लिए जगन्नाथ मंदिर नहीं जा सकते थे, लेकिन जगन्नाथ ही उनको मिलने के लिए आते थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। प्रतिदिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने परिकरों के साथ यहाँ पर सिद्ध बकुल पहुँचते और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को दर्शन देते, या चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का भी दर्शन करते, उनको आलिंगन देते। एक दिन जगन्नाथ का दातून टूथब्रश लेके आए और बकुल वृक्ष की एक छोटी सी टहनी थी, यहीं पर बोए तो उसी से ये वृक्ष बना जिसको आप देख रहे हो। इसलिए हम कहते सिद्ध बकुल, ये सिद्ध बकुल। तो वह भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि इस वृक्ष की छत्र छाया में हरिदास ठाकुर जप कर सकते थे। नहीं तो वैसे पहले इट वॉज ओपन टू स्काई, यहाँ तो कोई आश्रय कोई नहीं था। दूर देशों से या वृंदावन से या गौड़ देश से कोई विशेष भक्त जब यहाँ जगन्नाथपुरी आते तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के संग में निवास करना चाहते, उनका संग प्राप्त करना चाहते। जैसे रूप गोस्वामी आए वृंदावन से, तो यहीं पर रहने लगे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के साथ। और फिर रूप गोस्वामी और फिर चैतन्य महाप्रभु आ जाते, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय और पहुंच जाते सार्वभौम भट्टाचार्य। तो इन सभी के साथ हरिनाम की चर्चा यही हुआ करती थी। तुंडे तांडिविनी वितनुते तुंडावली लब्धये, ये जो विशेष एक ग्रंथ की रचना रूप गोस्वामी किए थे, जिसमें फिर और एक विशेष श्लोक की रचना जो किए थे रूप गोस्वामी, उस पर चर्चा यहीं पर हुई। एक समय गोविंद आए, चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था, आपके लिए जगन्नाथ का प्रसाद भेजे है चैतन्य महाप्रभु। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कहे, मेरा जप पूरा नहीं हुआ, मैं प्रसाद कैसे ले सकता हूँ। नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु आए और उस समय नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने एक विशेष निवेदन किया। वो निवेदन था कि प्रभु, मुझे समझ में आ रहा है कि अब आप यहाँ से प्रस्थान करने की योजना बना रहे हो। आप नहीं रहोगे, आप अंतर्धान होंगे, लेकिन मुझे पहले भेजिए। देन द नेक्स्ट डे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन मंडली के साथ यहाँ पहुँचे। कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थथाई बाजे लखोल, ये सब घन घन थाए झांझे रे रोल। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेमे ढल ढल सोनार अंग चरणे न पूर बाजे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे।
तो हरिदास ठाकुर ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को स्पर्श किया, उनको अपने वक्षस्थल पर धारण किया और वे दर्शन कर रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मुखमंडल का। और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के मुख से वो अंतिम शब्द निकले, श्री कृष्ण चैतन्य के साथ नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर नहीं रहे। ऐसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हो। और उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं ताकि क्या हो जाए, नामे रुचि, हमारे भी नाम में रुचि बढ़े। सिद्ध वकूफ नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। तो एक बार चलते हैं और स्पर्श करके आते हैं। आइए। आप सब स्पर्श कीजिए। हरि बोल। सिद्धि बकुल धाम की जय। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण